जो भी अभी शिक्षक हैं राज्यकर्मी के तौर पर अभी जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि पंचायत शिक्षक होते हैं और प्रखंड शिक्षक, इस तरह के जो शिक्षक हैं उन सभी के लिए एग्ज़ाम होना है और उस एग्ज़ाम होने के लिए यहाँ पर फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो कौन कौन से टीचर इसमें एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्म को कैसे भरना है, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया, मन में कहीं भी सवाल आए तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो उन सभी के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, तो ऑनलाइन इसका कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद पहले विज्ञप्ति यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या क्या इसमें देना होगा क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक ना, पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जान लीजिए, इसके बाद ही फॉर्म को यहाँ भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2023 से। इसका अंतिम तिथि यहाँ पर दिखाया 15 फरवरी 2024 तक है। ठीक है ना, इस तरह से डेट दिखाया गया है। अब रही बात यहाँ पर सभी का यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा अपने कोड के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पूरा दिया गया है कौन कौन सा सब्जेक्ट किसके कोड के अनुसार है। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में जो मैं आपको जो मेन प्रोसेस में आपको उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट यानी कौन कौन से क्लास के लिए कौन कौन सा कोड कितना क्लास होना चाहिए यहाँ पर दिखाया गया है। मैं यहाँ पर पहले परीक्षा शुल्क की बात किया तो एग्जाम शुल्क यानी फॉर्म भरने में कितना खर्च पड़ेगा, 1100 रुपये यहाँ पर पेमेंट कटेगा। जिसका परीक्षा का प्रक्रिया होगी CBT के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड माध्यम से होगा, जो 2 घंटा 30 मिनट का होगा। जो कैटेगरी वाइज होंगे, कैटेगरी का यहाँ पर इस तरह से, जैसे जनरल के लिए 40% और BC के लिए 36.5% और EBC के लिए 40% अंक लाना होगा। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से। तो प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाया गया, कह रहा है कि समीक्षा 2024 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। चलिए आपको मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है, जो परीक्षा का वेबसाइट है यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जिस डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कहने का मतलब सर्टिफिकेट यानी मूल सर्टिफिकेट जो होता है वो, और अंक प्रमाण पत्र कहने का मार्कशीट। उसी तरह से इंटर का भी चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, और अगर PG किए होंगे तो उसका भी यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। BEd DLED B.Lab जो किए होंगे, अन्य प्रशिक्षण किए होंगे, उसका यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों। आरक्षित श्रेणी से जो होंगे उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, टेट का, सीटेट, एस्टेट जो उत्तीर्ण होंगे उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक ना, नियोजित इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र चाहिए, दिव्यांग होंगे तो उनके लिए समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। ओके, अब यहाँ पर रही बात फोटो किस तरह का चाहिए। देखिए, फोटो आपको चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रंगीन फोटो हाल ही का चाहिए जो 1 महीना के अंदर का हो। सफ़ेद फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक ना, साथ में यहाँ पर दिया गया है। और जो फोटो का साइज होगा जो ना 20 KB से 100 KB के बीच में चाहिए, जो इस तरह के 3.5 बाई 4.5 होना चाहिए। और जो सिग्नेचर होगा 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। चेहरा स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देना चाहिए। इसमें नहीं कोई चश्मा लगाना है, नहीं टोपी पहनना है, नहीं कोई कपड़ा काला चश्मा से स्वीकार नहीं किया जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है सिर पर टोपी या कोई काला कपड़ा काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा खिंचवाते वक्त। ठीक है, फोटो में। और ये डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता दिए। चलिए अब आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे करना है। इस पर आइएगा, यहाँ वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नाम डालना होगा पहला नाम, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, तो यहाँ पर मैं रोशन डालूंगा इस तरह से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, रोशन, इसके बाद कुमार मिडिल में और पंडित, तो इस तरह से मैं अपना डाल दूंगा। इस तरह से आपको डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना email ID डालिएगा, मोबाइल नंबर, यहाँ पर पासवर्ड आपको इस तरह से सेटअप करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं सेटअप करती हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके बाद स्मॉल लेटर, इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद कोई डिजिट, इस तरह से डाल लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए मैं यहाँ से पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड मैंने फिलअप किया है इस तरह से। चलिए यहाँ पर पासवर्ड मैं फिल कर लेता हूँ इस तरह से। तो पासवर्ड इस तरह से डाल लीजिएगा। ठीक ना, तो मैं यहाँ पर दोनों में कंफर्म पासवर्ड कर लिया हूँ। चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। तो आपको OTP आएगा इस तरह से, OTP डाल लीजिएगा, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालिएगा, इसका लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड जो मैंने अभी बनाया था वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन इस तरह से आप हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पर 3 स्टेप में आपको पूरा हो जाएंगे। यही स्टेप आपको मेन होता है, सबसे मेन। यहाँ पर जैसे टीचर का नाम, जो टीचर है उनका नाम यहाँ पर शो कर जाए, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला होगा। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार,
इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा, यहाँ से दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करना, जो भी कैटेगरी होंगे, जैसे BC1 होंगे, BC2 होंगे, तो यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए BC1 होंगे तो यहाँ पर NX1 डालना होगा, EBC वाला, और जो BC2 होंगे ना उनके लिए NX1 यहाँ पर BC वाला डालना होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग गलती करते हैं। यहाँ पर स्टेट लेवल में BC1 जो होते हैं EBC के अंतर्गत आ जाते हैं, और जो BC2 जो होते हैं ना वो BC1 यहाँ पर BC के अंतर्गत आ जाते हैं। स्टेट लेवल में ये होता है, ठीक है। तो जो BC आते होंगे EBC डालिएगा, और जो BC1 आते होंगे यहाँ पर इस तरह से BC2 वाला जो आते होंगे BC डाल लीजिएगा, जो BC1 वाला होंगे EBC डालेंगे, ठीक है। और जो बाकी सब तो जान ही रहे हैं किस तरह से डालना है। चलिए मैं यहाँ पर BC1 हूँ, यहाँ पर EBC डालूंगा, ठीक है। यहाँ से दोबारा यहाँ पर इंटर करूंगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाना हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पर कह रहे आप दिव्यांग से संबंधित हैं तो हाँ या ना अपने अनुसार जवाब दे लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखा देगा आपको। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर आधार PDF फाइल में अपलोड करना है, 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर माताजी का नाम डालिएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम, एड्रेस यहाँ पर पूरा फिलअप कीजिएगा, जिला का नाम यहाँ पर इस तरह से डाल लीजिएगा, ठीक है। स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पिन कोड अपना डाल लीजिएगा, ठीक ना। अगर दोनों एड्रेस अगर सेम होगा ना इस तरह से, जैसे मैं अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लिया, ठीक है। एड्रेस ये दोनों मेरा सेम है तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस दोनों यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टीचर का इन्फॉर्मेशन डालना होता है, जैसे यहाँ पर नियोजित इकाई का प्रकार किस तरह का लेना, जैसे यहाँ पर टीचर इन्फॉर्मेशन जैसे पंचायत लेवल है या प्रखंड लेवल या जिला परिषद लेवल। तो अगर पंचायत लेवल होंगे तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल शो कर जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे 1 से 5। अगर मान लीजिए प्रखंड लेवल होंगे ना तो प्रखंड लेवल में और 2-3 खुल जाएगा यहाँ पर, जैसे 1 से 5, 6 से 8 फिजिकल टीचर, एलिमेंट्री टीचर, इस तरह से। अगर मान लीजिए जिला लेवल पर होंगे तो इस तरह से आपको शो करेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर पंचायत लेवल का हूँ, पंचायत लेवल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर डिटेल्स इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर लैंग्वेज विषय की बात किया तो विषय कौन सा विषय आपका मेन विषय है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट कर लिया हूँ। नियोजन लेटर, आपको नियोजन लेटर पर आपको ये संख्या मिलेगा, यहाँ पर नियोजन लेटर संख्या, नियोजन की तिथि आपको उसी लेटर पर मिलेगा। यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है उसको, डॉक्यूमेंट को 1 MB के अंदर स्कैन करके PDF फाइल में। अब यहाँ पता है वर्तमान विद्यालय का डाइस कोड, तो डाइस कोड आपके विद्यालय का आपके पास होगा, ठीक है। उसको यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ये डिटेल सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ब्लॉक, स्थापित जिला का नाम सब ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा, जैसे ये फिल कीजिएगा तब। और इसके बाद यहाँ पर 3 जिला का नाम चूज करना है, आपका चॉइस कौन कौन जिला है। जैसे मैं औरंगाबाद जिले से तो औरंगाबाद सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे आप जो भी जिला का आप चुनाव करना चाहते होंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी जिस जिला में नियोजित होंगे तो उस जिला का नाम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर दे दिए यहाँ तो अच्छा बात है, अगर नहीं दिया तो फिर कोई बात नहीं है, तो अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा इस तरह से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर नियरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मुझे नियरेस्ट यहाँ से लगता है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर आता है डिटेल्स ऑफ एजुकेशन में आपको क्या करना है। जैसे मैट्रिक का डिटेल देना है, यहाँ पर मैट्रिक यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर स्कूल का नाम इसमें, और पासिंग ईयर इसमें, फुल मार्क्स कितना आया है उसमें से इतना डालिएगा, और फुल मार्क्स मतलब जितना नंबर का होगा ये डाल लीजिएगा, और टोटल में कितना नंबर आया है उसको इसमें डालिएगा। यहाँ से डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को सभी को अपलोड करना है PDF फाइल में 1 MB के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इस तरह से है। और इसके बाद मैं इंटर का उसी तरह से डालिए, ग्रेजुएशन का उसी तरह से, PG का उसी तरह से। इसके बाद आता है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग जैसे DLED किए हैं, BEd किए हैं या अदर किए हैं तो इसमें अनुसार उसी अनुसार डालिएगा। जैसे बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स में कितना आया है, डिवीजन। इसके बाद यहाँ पर नीचे अपलोड करना हो डॉक्यूमेंट को इस तरह से, ठीक। इसके बाद नीचे आता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता का विवरण देना है। जैसे CTET, STET या BTET किए हैं और या इम्प्लीमेंट्री किए हैं, जो भी किए हैं इसमें से आपको उसी तरह से फिलअप करना है। जैसे पेपर 1 और 2 के लिए करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, ईयर डालिएगा, यहाँ पर रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, क्वालिफिकेशन, ठीक है, इस तरह से डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर फोटो आपको अपलोड कर लेना है। फोटो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए 20 से 100 KB के अंतर्गत, और जो साइज होना चाहिए इस तरह से साइज होना चाहिए। इसका सिग्नेचर इस तरह से अपलोड करना है, इतना इतना साइज में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना, डाटा सेव कर लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए डाटा सेव रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए कट भी जाएगा तो आपको डाटा ये फिलअप किया हुआ रहेगा। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करेंगे तो आपको डिटेल्स, पर प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा, आपको जो भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप किया है ना वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा कि हाँ आपने क्या क्या डिटेल फिल किया है। यहाँ तक आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आप पूरी तरह से मिला लीजिएगा, 100% सही होगा
तो तभी आगे यहाँ पर पे एंड प्रिंट वाला पे पर जाइएगा। अगर डिटेल्स अगर सही नहीं होता तो यहाँ पर एडिट डिटेल दिया गया है, ऐसे एडिट कर सकते हैं। मेरा डिटेल्स यहाँ सारा सही है। यहाँ पर पे पर क्लिक करूँगा और पे पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होगा, जो यहाँ पर आपको पेमेंट दिखाएगा, पेमेंट कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पे VIS सब पैसा लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यही मेथड है पेमेंट करने का यहाँ से, ठीक ना। तो यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखाएगा, पेमेंट कितना लग रहा है यहाँ पर दिखाएगा। आपको पेमेंट जिस मेथड से करना है उस मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, UPI, QR स्कैनर। QR स्कैनर सबसे बेस्ट लगता है। QR स्कैनर पर जाइएगा, यहाँ पर जनरेट QR कोड पर जाइएगा ना तो 13 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कट रहा है। ठीक है, अगर बैक जाइएगा थोड़ा सा यहाँ से, कार्ड सेलेक्ट करके देखिए कार्ड के अनुसार कितना पेमेंट लग रहा है। तो कार्ड पर उम्मीद है, तो यहाँ पर कोई भी मेथड से आप पेमेंट कीजिएगा तो 13 रुपये एक्स्ट्रा काट ही रहा है। मैंने कार्ड चेक किया, UPI भी चेक किया। जैसे यहाँ पर बैक जाता हूँ, यहाँ पर ये वाला भी कार्ड भी चेक कर लिया, UPI भी चेक कर लिया, QR भी दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने तीनों मेथड चेक कर लिए, तीनों पर 13 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा कट ही रहा है। मैं चलिए सबसे बेस्ट है, मान लीजिए कट ही रहा है 13 रुपये एक्स्ट्रा, तो मैं QR कोड क्यों नहीं कर लूँ। तो QR कोड पर आएंगे, जनरेट QR पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और QR कोड से आप पेमेंट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डेमो करके दिखा रहा था कि इस तरह से करना है, फॉर्म को भरना है। इस तरह से फॉर्म को भर लीजिएगा, यहाँ पर फॉर्म भरिएगा, आपका प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट करना है नेक्स्ट नोटिफिकेशन का। तो इस तरह